आप देख रहे हैं दिग्रस डिजिटल लाइव चैनल। नमस्कार, मैं सुरेंद्र मिश्रा दिग्रस डिजिटल लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव के बिगुल बजने ही वाले हैं, या यूं कहें कुछ दिनों के दहलीज पर ही चुनाव आकर खड़े हुए हैं। इसके मद्देनजर रखते हुए सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को टटोलने में लगे हैं। कुछ पार्टियां अपने उम्मीदवार की सूची घोषित भी कर चुके हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी जो सत्तासीन पार्टी है, इन्होंने अपने उम्मीदवार, अपने प्रत्याशी की सूची घोषित कर दी है। हालांकि पहली सूची में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का नाम होने से भी अटकलें लगाई जा रही थी। इनके साथ में कई उम्मीदवारों के भी नाम इसमें न होने के कारण चर्चाएं तेज होने लगी थी। हालांकि हाल ही में जारी की हुई सूची के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की जो सूची घोषित हुई है अभी 2 दिन पहले, उसमें नितिन गडकरी का नाम भी शामिल किया गया है। हालांकि उनके जैसे नेताओं की टिकट काटना असंभव सी बात थी, लेकिन राजनीति में कुछ भी उथल पुथल हो सकती है, इस बात को लेकर चर्चा हो रही। चर्चा तो इन दिनों यवतमाल वाशिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की भी हो रही है, की भी नहीं है, की ही हो रही है। कई बातों को लेकर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दी है। अपने प्रत्याशी भी उन्होंने घोषित कर दिए, उनकी सूची में उनके नाम भी आए हैं। लेकिन यवतमाल वाशिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को लेकर अभी किसी प्रकार के उम्मीदवारों की अंतिम सूची यहां से घोषित नहीं की गई है किसी भी पार्टी ने। इसका कारण भी यही है कि यहां पर पिछले 25 सालों से, पिछले 5 टर्म से शिवसेना की तेज तर्रार महिला सांसद भावना गौरी जो है यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रही थी। 1999 में पहली बार संसद में गई, यहां से चुनकर। दौरान समय में चुनाव निर्वाचन आयोग के पुनर्रचना के बाद में अपना जो निर्वाचन क्षेत्र का जो यहाँ पे पुनर्रचना हुई थी, उसमें यवतमाल और वाशिम जिलों को संयुक्त रूप से कर दिया गया था। यवतमाल का कुछ भाग चंद्रपुर जिले में गया, वाशिम जिले का कुछ भाग हिंगोली तथा अन्य क्षेत्रों से भी जोड़ा गया है। लेकिन फिलहाल यवतमाल वाशिम इन 2 जिलों को मिलाकर इस क्षेत्र का यह संसदीय क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र बना हुआ है, जिसका प्रतिनिधित्व महिला उम्मीदवार सांसद भावना गौरी कर रही हैं। इस विश्लेषण को आगे बढ़ाने से पहले सांसद भावना गौरी के इन दिनों जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, जहां जहां पर वो जातीय कार्यक्रमों में स्टेज से बोलती है कि मेरी झांसी मैं नहीं दूंगी, इसको सुनना चाहिए, इसका अर्थ लगाना चाहिए। हमारे तरीके से, राजनीतिक तरीके से भी इसे टटोलने का हमने प्रयास किया है। आपको उनके इस वक्तव्य का क्या अर्थ लगता है, हमें आप कमेंट में अवश्य बताएं। तो हम सुनाते हैं सांसद भावना गौरी क्या कहते हैं कि बाबा तिकिटाचं काय होणार, तिकीट म्हणून मी म्हणते मेरी झांसी नहीं दूंगी। आणि तुम्ही तुमच्यामधलं हे आरक्षण मी केलं, आता आम्हाला 29 पासून आरक्षण मिळणार आहे, मग तुमचं आमचं भांडण काही राहणार नाही, पण जमलं तर तुमच्या 17% परत आरक्षण मी करून घेणार। तुम्ही किती पिछा छोडवायचा मला प्रयत्न केला तर माझा पिछा किंवा तुमचा पिछा मी सोडणार नाही, हे लक्षात घ्या। तो आपने देख लिया, सांसद भावना गौरी कह रही है कि मेरी झांसी मैं नहीं दूंगी। इसका राजनीतिक दृष्टि से यह भी अर्थ हो सकता है कि उनकी सीट इस बार पता नहीं उन्हें मिलेगी या नहीं, यह भी हो सकता है। हो सकता है कि उनको हटाने का भी प्रयास चल रहा है, और वो हो सकता है कि यह भी कह रही है कि इस बार भी मैं ही यहाँ का संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूंगी, विजयी होंगे। कई मायने हो सकते हैं, अपने तरीके से, अपने दृष्टिकोण से इसका अर्थ लगाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी सीट को लेकर, उनकी संसदीय क्षेत्र की जो सीट है, उनको लेकर कहीं ना कहीं अभी निश्चित रूप से स्पष्ट राय नहीं बन पाई है किसी भी राजनीतिक दल की। हालांकि यवतमाल वाशिम जो निर्वाचन क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र जो है, यह शिवसेना का गढ़ माना जाता है, और गढ़ है भी। यहाँ का जो एक पिछले 25 साल से जब वे आंदोलन कर रही है, जिसके साथ शिवसेना के कद्दावर नेता जो है, चर्चित चेहरा जो है संजय राठौड़, जो मिनिस्टर है यहाँ के, यवतमाल वाशिम जिले के पालक मंत्री तथा राज्य के मृदु जल संधारण मंत्री भी हैं,
और अच्छे कद्दावर नेता हैं, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायक भी हैं। कुल मिलाकर ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है, बावजूद इसके शिवसेना की सांसद यहां पर है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को इस निर्वाचन क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की इसलिए जो आवश्यकता पड़ रही है कि जो पारंपरिक वोट है शिवसेना का, इस बार उसमें भी विभाजन होगा, जैसा कि शिवसेना का विभाजन हुआ है। एक शिवसेना एकनाथ शिंदे का जो गठ है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, तथा दूसरा गठ उद्धव बाला साहब ठाकरे का है। इस कारण से मतदाताओं में भी विभाजन हुआ है। इसका कहीं ना कहीं असर चुनाव पर होगा। इस बात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से अपने कमल चिन्ह पर ही किसी उम्मीदवार को यहां से उतारना चाह रही है। इस दृष्टिकोण से भी रणनीति यहां पर तैयार की जा रही है, ऐसी चर्चाएं हो रही है। किसी भी तरीके से इस क्षेत्र को अपने हाथ से दोनों पार्टियां, जो चाहे शिवसेना का है चाहे भारतीय जनता पार्टी, अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कारण है, इसका महत्व इस दृष्टिकोण से भी लगाया जा सकता है कि अभी कुछ हफ्तों पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यवतमाल में सभा हुई थी। अभूतपूर्व यहाँ की भीड़ यहाँ की सभा में आई थी। इसके अलावा 2 दिन पहले उद्धव बाला साहब ठाकरे की भी यवतमाल जिले में 2 सभाएं हुई, एक रालेगांव में हुई और एक पुसद में भी हुई है। इस बात को इसीलिए महत्व आ जाता है कि यवतमाल वाशिम जो लोकसभा मतदार क्षेत्र है, उसका अपना कितना महत्व है राजनीतिक दृष्टिकोण से। इसलिए भी महत्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसा कि घोषणा की है कि आने वाले चुनाव, मतलब 2029 के जो चुनाव होंगे, उसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा। इस दृष्टिकोण से इस मतदार क्षेत्र का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि भावना गवली, सांसद भावना गवली पिछले 5 टर्म से यहाँ की लोकसभा प्रतिनिधि बनी हुई है। उनका तेज तर्रार रवैया, उनका दृष्टिकोण भी उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। और जब आरक्षण, महिला आरक्षण घोषित हो जाएगा, तो उस दृष्टिकोण से राजनीतिक उनकी जो कद काठी है वो कितनी मजबूत होगी, इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है। इसको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन दिनों, मतलब अब किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार, अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। रणनीति यहां पर बन रही है, लेकिन अंतिम उम्मीदवार कौन होगा, किसी ने भी स्पष्ट रूप से अभी यहाँ की सूची प्रकट नहीं की है, जाहिर नहीं की है, घोषित नहीं की है। हालांकि सांसद भावना गौरी कह रही है कि हाँ, वो मेरी झांसी नहीं दूंगी, मतलब वही यहां से चुनाव लड़ेंगी, किसी भी कीमत पर लड़ेगी, या उनके निर्वाचन क्षेत्र उनसे कोई नहीं छीन सकता, उनकी सीट कोई नहीं छीन सकता। ऐसे कई मायनों से उनका अर्थ लगाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर यहां पर उनके विरोधी पार्टियों को अपने प्रत्याशी मैदान में अगर उतारना है, तो लिंगानुपात की यदि बात करते हैं तो उसके तुल्य बल, मतलब सांसद भावना गवली के स्पर्धा के जो समकक्ष होंगे, जो तुल्य बल होंगे, ऐसा कोई महिला उम्मीदवार ही यहाँ पर उतारना एक अभिपेश माना जाता है, कि उसका अभिप्राय कहा जा सकता है कि वो एक महिला ही उम्मीदवार उतारना चाहिए मैदान में। लेकिन इन दिनों जो चर्चा हो रही है, पूर्व मंत्री जो है, राज्य के महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री रह चुके संजय देशमुख, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट में है, अभी वो नेता है, उनका भी यवतमाल वाशिम जिले में अच्छा एक दौरा का काम चल रहा है। तो दूसरी ओर जो पूर्व मंत्री हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुभाष ठाकरे के पुत्र और वाशिम जिले के जिलाध्यक्ष हैं चंद्रकांत ठाकरे, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है यवतमाल के मदन येरावार, तथा ऐसे कई नाम यहाँ पर लिए जा रहे हैं। इस दृष्टिकोण से भी यहाँ पर अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि यहाँ पर जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा, या जिसकी भी हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं, इसका पूरा जो एक बेस कहा जा सकता है कि उसकी नींव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही आइकन के ऊपर डिपेंड रहेगी, उसी पर आधारित होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिसे आशीर्वाद मिलेगा, जो प्रोसीड होगा वहां से, उन्हें ही यहाँ की उम्मीदवारी मिलेगी, और उसी की संभावना ही ज्यादा कही जा रही है। इस मामले में आगे नए क्या मोड़ आते हैं, हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको चुनाव के बारे में समय समय पर
विश्लेषण तथा अन्य खबरें भी हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। नमस्कार।